इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है और गिलगित बाल्टिस्तान में वो ढेर हो चुका है। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है? पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ इंजन में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये F-16 क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों ओपन वार्निंग दे दी गई है जस्ट बॉर्डर पार लाहौर शहर के लिए। एंड पाकिस्तान इस पूरी वार्निंग को लेकर इतना ज्यादा डरा हुआ है, तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी आर्मी को मालूम है उन्हें ठोका जाएगा और ठोका भी ऐसा जाएगा कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा तो कॉफिन मंगवा लिए हैं और 30,000 तो ज्यादा उन्होंने गनी बैग, यानी कि वही सूअरों को जहां पे दफनाया जाता है बैग में डालकर, क्योंकि औकात तो है नहीं, तो वो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। यानी कि उन्होंने खुद क्लेम कर लिया है कि इनके 40-50 हजार जो नापाक फौज के लोग हैं वो मारे जाने की आशंका है इनको। खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है और गिलगित बाल्टिस्तान में वो ढेर हो चुका है। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है? जो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया जो ढकने की कोशिश कर रही है, हम उस पर आपको कुछ बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ इंजन में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये F-16 क्रैश कर गया। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया का है, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसे ठोक डाला है क्योंकि जहां पर ये POK में एक्सरसाइज कर रहा था और वहां पर आपको ये पता है कि भारत की जो अपनी एयरफोर्स है उसके भी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब सीमा की सुरक्षा तो हर कोई करेगा। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के प्लेन ने इसका काम तमाम कर दिया? पंकज जी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज जी, आपके पास क्या जानकारी है? ये प्लेन क्रैश हुआ है या क्रैश करवा दिया गया है? मंडे को यानी 28 अप्रैल के रात को 9:07 पे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान F-16 फाइटर जेट जो था वो गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक उसके पीछे से धुआं दिखा है और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया है। होता यह है कि अगर इंजन सीज करता है या किस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो पायलट जो है वो पैराशूट से जंप कर जाता है और बच जाता है, जैसे अभिनंदन के केस में हुआ था। लेकिन यहां पे जो पायलट था ही वाज सीरियसली इंजर्ड और देर रात उसकी मौत हो गई है। यह पाकिस्तानी मीडिया की कंफर्म खबर है। दूसरी बात, जब प्लेन गिरता है तब नीचे आग लगती है, गिरते वक्त पीछे उसके पूंछ में आग नहीं लगती जिस तरह वो दिखाई दे रहा था। इसका मतलब किसी चीज से उसे दागा गया था, किसी मिसाइल से या किसी से। अब किसने दागा, क्या दागा, ये तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रवक्ता बताएंगे। रिसेंटली कंक्लूड हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में आप सभी ने आई एम श्योर न्यूज़ देख ली होगी। हमारे PM मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया है, कहते हुए कि जैसे आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जब आपको अटैक करना है कर सकते हैं, जिसको आपको अटैक करना है आप लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको खुली छूट दी हुई है। और दोस्तों, जैसे ही ये मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड हुई उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दोस्तों एक ओपन डेयर, एक ओपन चैलेंज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपसे अपना लाहौर बचता है तो उसको बचा लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों ओपन वार्निंग दे दी गई है जस्ट बॉर्डर पार लाहौर शहर के लिए। एंड पाकिस्तान इस पूरी वार्निंग को लेकर इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उनके द्वारा ऑलरेडी
ऑलरेडी जो बॉर्डर्स के पास वाले एरियाज़ में उनके द्वारा चाइना के द्वारा जो सप्लाई करी हुई जो आर्टिलरी गन्स थी, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स थे, उनको यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी आर्मी को मालूम है उन्हें ठोका जाएगा, और ठोका भी ऐसा जाएगा कि उन्होंने 10,000 से ज़्यादा तो कॉफिन मंगवा लिए हैं, और 30,000 तो ज़्यादा उन्होंने गनी बैग, यानी कि वही सूअरों को जहाँ पे दफनाया जाता है बैग में डालकर, क्योंकि औकात तो है नहीं, तो वो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। यानी कि उन्होंने खुद क्लेम कर लिया है कि इनके 40-50 हज़ार जो नापाक फौज के लोग हैं वो मारे जाने की आशंका है इनको। पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि बहुत बड़ा अटैक इनके ऊपर होगा। अब इस अटैक की न्यूज़ सुनते ही आपको मालूम है नापाक है, तो इनके 5,000 से ज़्यादा तो सोल्जर्स और 250 से ज़्यादा ऑफिसर्स, जिन्होंने सारी उम्र खाया पिया हजम किया पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान की एक नापाक आर्मी है, नंबर 1 रिजाइन कर गई। ये पाकिस्तान की कंफर्म्ड न्यूज़ है। पहले लोग बोलते थे कि आपके पास सबूत क्या है, लीजिए आपको सबूत भी दिखा दिया। अब ये सारा कुछ देखते हुए एक आदमी है जिसकी पैंट गीली हो गई, आसिफ मुनीर का ये हाल है कि उसके लोग छोड़ते जा रहे हैं, कॉफिन्स ऑर्डर हो गए हैं। आप देख लीजिए आसिफ मुनीर की पैंट ऑलरेडी गीली हो चुकी है। ऊपर से अफगानिस्तान ने बोल दिया कि हम इंडियन एयरफोर्स को अपना एयरबेस देने को तैयार हैं। जंग का बगल बच चुका है, जंग का ऐलान कर दिया गया है। सियालकोट बॉर्डर पर रात के इस पहर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, रात 2 बजे लाइटें ऑफ हो गई हैं। रात गए, अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये बड़ी खौफनाक खबर है, जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है, और अब हालात खराब हैं और हालात सीरियसली खराब हो